आधी रात का वक्त था और मदीना की गलियां खामोश थीं, लेकिन मस्जिद नबवी के ठीक पास एक बंद कमरे में दो साए जमीन के नीचे कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे पूरी दुनिया कांप उठती। मिट्टी हटाने की वह हल्की सी आवाज मदीना के किसी पहरेदार ने नहीं सुनी, लेकिन उसकी गूंज हजारों मील दूर दमिश्क के एक शाही कमरे में सुनाई दे गई। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी उस रात अपनी गहरी नींद से चीखते हुए उठे और उनका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा था जो न सिर्फ एक सुल्तान के लिए बल्कि हर मुसलमान के लिए रूह कंपा देने वाला था। ख्वाब में इस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और उन्होंने दो खास चेहरों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि महमूद, मुझे इन दो लोगों के शर से बचाओ। सुल्तान ने देखा कि उन दो आदमियों की रंगत सुर्ख थी और उनकी आंखें नीली थीं। सुल्तान जंगी घबरा कर उठे और वजू करके अल्लाह की इबादत में लग गए, लेकिन जब वह दोबारा सोए तो वही मंजर फिर सामने था और वही पुकार उनके कानों में गूंज रही थी। एक ही रात में 3 बार यह मंजर दोहराया गया और सुल्तान को समझ आ गया कि यह कोई मामूली ख्वाब नहीं बल्कि एक रब्बानी इशारा है कि मदीना में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुल्तान ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपने सबसे भरोसेमंद वजीर जमालुद्दीन को आधी रात में ही तलब कर लिया। वजीर ने सुल्तान की आंखों में आंसू और चेहरे पर खौफ देखकर फौरन मशवरा दिया कि अब दमिश्क में बैठने का वक्त नहीं है। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही सुल्तान ने 20 बेहतरीन घुड़सवारों का एक दस्ता तैयार किया और बहुत सारा सोना और तोहफे साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। वह सफर जिसे पूरा करने में बड़े बड़े काफिलों को 1 महीना लग जाता था, सुल्तान ने उसे सिर्फ 16 दिनों में तय कर लिया। रास्ते में न आराम था और न ही सुकून, क्योंकि सुल्तान के जहन में सिर्फ वही 2 चेहरे घूम रहे थे और कानों में पैगंबर की वह आवाज गूंज रही थी। जब सुल्तान मदीना पहुंचे तो किसी को भी उनके आने की भनक तक नहीं थी और लोग हैरान थे कि सीरिया का सबसे ताकतवर सुल्तान धूल से भरे कपड़ों में इस तरह अचानक क्यों आया है। सुल्तान ने अपनी असलियत और अपने मकसद को राज रखा, क्योंकि उन्हें उन 2 चेहरों को ढूंढना था जो हजारों की भीड़ में कहीं छिपे हुए थे। मदीना के गवर्नर भी हैरान थे कि सुल्तान हर आने जाने वाले को इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं। सुल्तान और वजीर ने मिलकर एक ऐसी चाल चली जिससे मदीना का हर इंसान उनके सामने आने पर मजबूर हो जाए। पूरे शहर में ऐलान करवा दिया गया कि सुल्तान की तरफ से मदीना के हर शहरी को खास इनाम और सोना दिया जाएगा। यह एक ऐसा जाल था जिसमें लालच नहीं बल्कि सुल्तान की वह तलाश छिपी थी जो उन 2 चेहरों तक पहुंचना चाहती थी। अगले दिन मस्जिद नबवी के पास लोगों की लंबी कतारें लग गईं और एक एक करके मदीना का हर शख्स सुल्तान के सामने से गुजरने लगा। घंटों गुजर गए और सैकड़ों लोग सुल्तान के सामने से निकले, लेकिन वह 2 चेहरे कहीं नजर नहीं आए। सूरज ढलने को था और सुल्तान का दिल बैठने लगा था कि क्या उनका ख्वाब सिर्फ एक वहम था या वह गुनहगार भाग चुके हैं। जब खजाना खाली होने लगा तो सुल्तान ने गवर्नर से पूछा कि क्या मदीना में अब कोई और बाकी नहीं है जिसे इनाम न मिला हो। गवर्नर ने जवाब दिया कि सुल्तान शहर का हर छोटा बड़ा शख्स यहाँ आ चुका है, बस 2 ऐसे मुसाफिर हैं जो किसी का दिया हुआ कुछ नहीं लेते। ये सुनते ही सुल्तान की आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि वह जानते थे कि गुनाह अक्सर नेकी के लिबादे में छिपता है। गवर्नर ने बताया कि वह 2 लोग मराकश से आए हुए बहुत नेक बंदे हैं जो दिन रात इबादत में लगे रहते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। सुल्तान ने हुक्म दिया कि उन्हें फौरन मेरे सामने लाया जाए, लेकिन वह नहीं आए तो सुल्तान खुद उनके ठिकाने की तरफ चल दिए। वह मकान मस्जिद नबवी की दीवार के बिल्कुल करीब था और जब सुल्तान अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि 2 बुजुर्ग लंबी दाढ़ी और सफेद लिबास में तस्बीह पढ़ रहे थे। सुल्तान की नजर जैसे ही उनके चेहरों पर पड़ी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह वही सुर्ख रंगत और नीली आंखों वाले चेहरे थे जो उन्हें ख्वाब में दिखाए गए थे। उन लोगों ने बड़ी मासूमियत से कहा कि हम तो अल्लाह के घर के पड़ोसी बनकर यहाँ इबादत करने आए हैं और हमारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सुल्तान ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वहां सिर्फ कुरान और मुसल्ले के अलावा कुछ नजर नहीं आया। वहां मौजूद मदीना के लोग सुल्तान पर शक करने लगे थे कि वह इतने नेक लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं। सुल्तान का दिल फिर भी नहीं माना और उन्होंने कमरे में बिछी हुई उस चटाई और मुसल्ले को हटाने का हुक्म दिया जिस पर वह बैठकर इबादत कर रहे थे। जैसे ही चटाई हटाई गई तो नीचे लकड़ी का एक तख्ता नजर आया और जब उस तख्ते को उठाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। जमीन के नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग थी जो सीधे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ जा रही थी। वह लोग 6 महीनों से हर रात मिट्टी खोद रहे थे और उस मिट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर चुपके से जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में डाल आते थे। सुल्तान की तलवार उनकी गर्दन पर थी और जब सख्ती की गई तो उन्होंने अपना सारा राज उगल दिया।
उन्होंने कबूल किया कि वह मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई जासूस थे, जिन्हें इस नापाक मकसद के लिए भेजा गया था कि वह सुरंग के जरिए पैगंबर के जिस्म को चुराकर यूरोप ले जा सकें। वह अपनी मंजिल के इतने करीब थे कि अगर सुल्तान एक दिन भी देर कर देते तो वह पत्थर तोड़कर कब्र तक पहुंच जाते। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इस अजीम खिदमत के लिए उन्हें चुना, और फिर उन दोनों जासूसों को उनके किए की सजा दी गई। लेकिन सुल्तान का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें डर था कि आने वाली सदियों में कोई और ऐसी हिमाकत न कर सके। सुल्तान ने मदीना के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाया और कब्र के चारों तरफ एक गहरी खंदक खुदवाई जो पानी की सतह तक पहुंच गई। फिर हजारों टन तांबा और सीसा पिघलाकर उस खंदक में भर दिया गया, जिससे जमीन के नीचे एक ऐसी फौलादी दीवार बन गई जिसे कोई औजार नहीं तोड़ सकता। आज 900 साल बाद भी वह सीसा पिलाई हुई दीवार मदीना की मिट्टी के नीचे उस मुकद्दस मकाम की हिफाजत कर रही है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि हक और सच्चाई की हिफाजत के लिए आसमान खुद रास्ता बनाता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि वह अपने पैगंबर की हिफाजत लोगों के शर से खुद करेगा। क्या आप सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे?